नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटेलेक्चुअली यूजलेस पॉडकास्ट में, जहां टॉपिक्स होते हैं गंभीर और गेस्ट होते हैं वेर। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान, यूपीएससी एस्पिरेंट राजेंद्र नगर के स्टीव जॉब्स, पीडीएफ के भैया बंटी भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं वही हूं जो यूपीएससी के नोट्स 12 जगह से डाउनलोड करता हूं, पर पढ़ता कहीं से भी नहीं। मुझे देख के किताबें शर्मा जाती हैं क्योंकि मैं उनको हाथ लगाता नहीं। बंटी भैया, सबसे पहले बताओ, यूपीएससी के रास्ते पर चलना कैसे हुआ? सर, असली बात यह है, एक दिन मम्मी ने बोला, शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया, तू क्या बनेगा? तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया, मैं भी बनूंगा। अब बोल दिया तो निभाना तो पड़ेगा ना। मतलब आप आईएएस पैशन से नहीं, प्रेशर से बन रहे हो? बिल्कुल। मेरे रूम के हर कोने में शर्मा जी की हवा है। उनका बेटा तो इंटरव्यू में गया, मैं अभी तक मॉक टेस्ट के लॉगिन पेज पे ही अटका पड़ा हूं। तो चलो बंटी भैया, सच सच बताओ, एक एस्पिरेंट का रियल डेली रूटीन क्या होता है? सुबह 5 बजे का अलार्म लगता है, जो मैं 8 बजे बंद करता हूं। फिर फोन उठाता हूं, टेलीग्राम खोलता हूं और 92 जीबी मटेरियल डाउनलोड करता हूं, जिसमें से पढ़ता हूं 2 पेजेस। बाकी टाइम भैया नोट्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करता हूं। कलर्ड पीडीएफ सेपरेट, ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ सेपरेट। पढ़ूंगा तब जब मूड बन जाए। पढ़ाई कितनी होती है रोज? रोज तो नहीं, पर जब गिल स्ट्रांग होता है ना, तब मैं एनसीईआरटी की आंखों में आंखें डाल के देखता हूं। फेवरेट सब्जेक्ट हमारा आना एथिक्स, क्योंकि उसमें मॉरल स्टोरी होती है। कल ही पढ़ा था, सच्चाई की जीत होती है, तो आज से ही झूठ बोलना बंद, बस घुमा के बात कर लेता हूं। हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते क्या? डिस्ट्रैक्शन? भैया, यहां तो चाय वाले भैया भी पूछते हैं, प्री में हो या मेंस में। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है पड़ोसी एस्पिरेंट, जो 5 बजे उठकर साला पेपर सॉल्व करता है। वो तो सोते वक्त भी सपने में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A गुनगुनाता है। बंटी भैया, क्या आजकल के एस्पिरेंट सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं? बिल्कुल। यूट्यूब पे वन शॉट पॉलिटी, वन शॉट हिस्ट्री, वन शॉट करियर सब मिलता है। मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी तैयारी भी वन शॉट ही रहेगी, एक ही शॉट में उठ जाएगी। टेक्स्ट बुक पढ़ते हो? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। इंस्टाग्राम पे कैप्शन डाल देता हूं, GS1 रिवीजन डन, जबकि अंदर से सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। और प्यार व्यार का क्या सीन है बंटी भैया? यूपीएससी एस्पिरेंट की लव लाइफ सिलेबस जैसी होती है, लेंथी और कंफ्यूजिंग। पहले इंटरेस्टिंग लगता है, फिर कॉम्प्लेक्स और एंड में छोड़कर चली जाती है। कभी किसी को प्रपोज किया? किया था लाइब्रेरी में, बोला तुम मेरे आंसर राइटिंग जैसी हो। वो बोली बोरिंग और स्लो। मैंने कहा नहीं, बोरिंग और स्लो नहीं, तुम तो ऐसे जैसी हो। शुरू कैसे करूं समझ ही नहीं आता। एस्पिरेंट्स को कोई स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, रीडिंग रूम में सीट पे नाम चिपका दो, लोग समझेंगे सीरियस एस्पिरेंट हो। हर 2 घंटे में एक मोटिवेशनल कोट व्हाट्सएप पे चिपका दो, लोग मान लेंगे कि पढ़ रहे हो। मॉक टेस्ट्स दो, पर रिजल्ट्स मत देखो, मेंटल पीस बना रहता है। आप क्या कभी फेल होने का डर लगता है? भैया, फेल तो मैं हर वीक होता हूं, बट एटीट्यूड ये है कि सिलेबस छोटा है, मैं बड़ा हूं। तो बंटी भैया, स्ट्रेस होता है? ना हो। स्ट्रेस तब होता है जब मम्मी पूछती है, बेटा पढ़ाई हो रही है ना, और मैं इंस्टाग्राम बंद करके कहता हूं, हाँ मम्मी, पॉलिटी रिवाइज कर रहा हूं। प्लान बी क्या है? प्लान बी
प्लान ए का चौथा अटेम्प्ट, और अगर वो भी नहीं निकला तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। अच्छा बिजनेस है आजकल मोटिवेशन का। आज का लास्ट सवाल, क्या सीखा इस प्रिपरेशन से? सीखा यह है कि यूपीएससी तुम्हारे दिमाग का टेस्ट नहीं, तुम्हारे पेशेंस और वाईफाई स्पीड का टेस्ट है। और जिंदगी में चाहे यूपीएससी निकले या नहीं, अपनी खुद की रिस्पेक्ट मत छोड़ो, मम्मी से झूठ मत बोलो, और अपने नोट्स किसी को फ्री में मत दो। तो दोस्तों, ये थे हमारे यूपीएससी के लेजेंड बंटी भैया, जिनकी तैयारी सिर्फ मेंस तक नहीं, मीन्स तक भी पहुंच गई है। अगर पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले एपिसोड में हम ला रहे हैं नए गेस्ट को। तब तक याद रखो, अगर यूपीएससी नहीं निकला तो दुनिया खत्म नहीं होती, बस डायरी के सपने दूसरे पेज पर लिखने पड़ते हैं। धन्यवाद।